हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एजुकेशन सीख के क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज का एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जिससे ढेर सारे बच्चों को इसमें परेशानी होता है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। तो हर एक टॉपिक को मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा और अच्छा से समझाऊँगा, जिससे आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 की परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक होगी, जिससे ज़्यादातर मतलब परीक्षाएं में पूछते रहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिससे आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको में 2-3 नियम है, उस नियम को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जो आपको ये नहीं कि बस आपको 10 तक ही सीमित है, इसके बाद भी आगे आपको मैथ और भी जैसे आगे की कक्षाओं में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े हैं। मगर जैसे एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है आपका, तो मान लीजिए 2x - 4 = 0। तो यहाँ पे x का मान आपसे पूछेगा तो क्या होता है, इस तरीके से हम लोग प्राप्त करते थे। या यहाँ पे देता था 5y + 2 = 0। तो इसको मैं y का मान पूछता था, तो हम लोग इसको कैसे करते थे, तो यहाँ पे हम 2x और ये माइनस में बराबर के उस पर जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे x बराबर ही हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूनी का 4, x का मान आपका आ गया 2 आ गया। यहाँ से भी हम इसको हम काट सकते हैं, 2 दूनी के 4, x बराबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए, और यहाँ पे 5y + 2 = 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5y बराबर -2, इसलिए y बराबर हो जाएगा -2/5। ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से y का मान हम लोग निकालते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का 2 चर रैखिक समीकरण दे देगा। जैसे कि हमारा एक 10th क्लास का ही एक चैप्टर है 2 चर रैखिक समीकरण, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। एक्सरसाइज 3.2 है, उसको में एक बुक है और उसका प्रश्न है जो और इससे पहले एक और मेथड बता देते हैं आपको कि इसको 2 चर रैखिक समीकरण को हम लोग 3 मेथड से हल करेंगे। जैसे पहला आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद है विलोपन विधि और इसके बाद है ब्रजगुणन विधि है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में जैसे कि आपका एक प्रश्न है 7x - 15y = 2 है और x + 2y = क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे x चर है और y चर है, तो कितना चर हो गया, 2 चर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, अभी तो आपको बताया एक चर वाला को आसानी से हल कर लेते थे, और 2 चर वाला कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो इसको मैं आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को मानना होगा। ठीक है, और इसके बाद तो अगर आप फर्स्ट से चलेंगे तो मान रखना होगा सेकंड में, अगर सेकंड से चलेंगे तो मान रखना होगा फर्स्ट में रखना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट आपका ए है, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट आपका है 7x - 15y = 2। तो मैं यहाँ पे 7x बराबर हो जाएगा आपका 2 + 15y, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 2 + 15y, वही बट्टा में क्या आ जाएगा 7। अब आपका यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हम चले फर्स्ट में तो रखेंगे इसको में, सेकंड में रखना x का मान। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं x का मान जो है किसको में लिखेंगे, बोल समीकरण सेकंड में रखने पर।
तो सेकंड आपका है एक्स प्लस 2y बराबर 3 हो गया। एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको रखना है जो ये दिया हुआ है 2 प्लस 15y बट्टा में 7, तो यहाँ रखिए 2 प्लस 15y और बट्टा में 7 प्लस 2y, तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये हो गया आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे लघुत्तम आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 15y, ये कटेगा 7 बार में 7 दूनी का हो जाएगा 14y बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 15 14 हो जाएगा 29y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 29y और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 21 माइनस 2, इसलिए 29y बराबर हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसलिए y का मान आपका गया 19/29। हमको y का मान निकल गया है ना, y का मान आपका 19/29 आ गया। अब हम y का मान रखेंगे समीकरण किसको में, फर्स्ट में रखे सेकंड में रखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख लीजिए, सेकंड में रखने पर तो सेकंड आपका है x प्लस 2y और बराबर में 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे y का मान रखें तो y की जगह पर y का मान लिखेंगे, तो x प्लस 2 हो जाएगा, y का मान आपका आया है 19/29 आया है और बराबर में क्या है 3 है। x पे 19 दूनी का हो जाएगा 38 हो जाएगा, 19 दूनी के 38 और यहाँ जाएगा 3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 19 दूनी के 38 और बटा में 29, इसके नीचे 1, x बराबर हो जाएगा आपका 29, यहाँ कटेगा 29, तो 29 में 3 से गुना कर लीजिए, तो 9 29 में 3 से गुना कर लेंगे ना, यहाँ पे 9 27, 3 दूनी के 6, मतलब कि 87 आ गया, 87 और माइनस 38। अब घटा लीजिए 38 को, ये हो गया मतलब 10 और 17 17 में 60 गया था 9, ये हो गया 7 7 में 3 49, मतलब x का मान आपका आ गया 49/29 और y का मान आप आ गया 19/29। तो इस तरीके से हम लोग मान को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए और एक प्रश्न है, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है ना, तो इसको आप अच्छा समझ लिए, चलिए ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा और इसको आगे। दूसरा प्रश्न है और एक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4, 0.6x माइनस 0.3y बराबर है 0.3 है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पॉइंट को हटा लीजिए, तो पॉइंट को हटाने के लिए आपको 10 से क्या करना होगा, गुना करेंगे, मतलब पॉइंट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये 10 खत्म, मतलब 5x आगे नहीं आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट गुने 10, समीकरण सेकंड गुने 10, जब 10 से गुना करिएगा तो आपका मान आ जाएगा क्या 5x प्लस 8y बराबर में 34, ठीक है। यहाँ पे आपका मान का 6x माइनस 3y और बराबर में कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब तो आसानी से निकाला जा सकता है, जो आपको मैंने पहले बनाया था, इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए। अब यहाँ पे आप प्रतिस्थापन विधि का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से मैथ को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जल्दी बना देता हूँ, एक और बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका हो गया समीकरण, चलेंगे थर्ड से, है ना, समीकरण थर्ड से, तो हो जाएगा आपका 5x प्लस 8y बराबर 34, है ना। तो यहाँ पे आपका 5x बराबर 34 माइनस 8y,
x बराबर हो जाएगा 34 माइनस 8y और बराबर में 5y, 5 हो गया। तो अब x का मान रखिए, अब चले हैं तीसरा से तो रखेंगे चौथा में रखना है ना, ये बात आपको नहीं तो जितना आप मान रखेगा फिर से आ जाएगा, आपका हल नहीं होगा, करके देख लीजिएगा, नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा बातें को बस ध्यान रखना है। अब x का मान अब यहाँ पे रख लीजिए, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो 4 आपका क्या है 6x माइनस 3y और बराबर में 3 है, 6 इंटू 34 माइनस 8y और बटा में 5 3y और बराबर में 3। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, 34 से गुने कितना 6 कर लीजिए, 4 छक्के 24 और 3 छक्के 18, 18 तो 20, मतलब कि 204 आ गया, माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 छक्के 48y हो जाएगा, और यहाँ पे एक छिपा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 दिया 15y, ये हो गया बट्टा में 5, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 204 और यहाँ पे जोड़ लीजिए 48 और 15 हो जाएगा माइनस 63y, और यहाँ हो जाएगा 3 5 15, यहाँ हो गया आपका माइनस 63y, यहाँ पे 15 माइनस 204, 204 में से 15 को घटा लेंगे तो 14, 14 में से 5 गया तो 9, ये बचा 9, 9 में से गया था 8, है ना, और यहाँ पे कितना बचा 1, चलिए कितना बच गया माइनस 63, माइनस 63 भाई, यहाँ पे बच्चा माइनस 189, माइनस खत्म। जैसे शायद आपको 3 बार में का चीज खत्म, इसलिए आपका y का मान आ गया कितना आ गया 3 आ गया, ठीक। अब y का मान रखिए तीसरा चौथा में, तो y का मान हम रखते हैं आपकी समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 पर क्या है 5x प्लस 8y बराबर में 34, y का मान रखे हैं 8, 8 दिया 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 34, इसलिए 5x बराबर हो जाएगा 34 माइनस 24 कर लेंगे तो कितना बचेगा 10 और 5 दूनी के 10, x का मान आ गया आपका 2 और y का मान आ गया आपका 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आप इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में और एक मैं बनाऊंगा, ठीक है, जिसका नाम है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को हल कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं विलोपन विधि को हल कैसे करेंगे, तो ठीक है, ओके।